फ्रेंड्स, दोपहर का वक्त है, लगभग 12 बज रहे हैं और धूप पूरे ज़ोरों से टेरेस पे आ गई है। और एक ज़रूरी बात आपसे करनी थी, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर छाया है। और फ्रेंड्स, ये 9-10 दिन हम जो हरेला या हरियाली उगाते हैं, तो इसके बाद हमारे पास बच जाता है ये पॉट और इसकी मिट्टी। तो इस मिट्टी का हम कैसे अपनी गार्डनिंग में उपयोग करें, उसी के बारे में थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कई बार देखा है जब मैं वॉक पे जाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो भी हम 9-10 दिन इनकी पूजा इतने मनोयोग से करते हैं, वो कूड़े के ढेर में तब्दील रहती हैं और मंदिर वालों को भी बड़ी दिक्कत होती है। इस सारे जब हम विसर्जित करते हैं इसे कहाँ रखें। तो फ्रेंड्स, इसे हम अपने आप ही इसका सही से उपयोग कर सकते हैं, वही आप बता रही हूँ। इसे आप जो भी आपकी मिट्टी है, जो आपने बड़ी मुश्किल से खोज कर आप लाए थे, जब आपने उगाए थे ये सब, तो अब इस मिट्टी का इस्तेमाल अपनी गार्डनिंग में करें। फ्रेंड्स, सीधे ना करके इस सारे आप रेत को और जो इसकी जड़ें हैं, इसे आप थोड़ा सा धूप में सुखा लें, क्योंकि मेरे यहीं पर ही धूप आ गई है और मैंने थोड़ा सा सुखाने की कोशिश भी की थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दे दूं। अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते हैं कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है, तो फ्रेंड्स, जब हम इसको अपने देवी पर चढ़ा देते हैं और इसका इस्तेमाल कर देते हैं, या कई लोग सीधा इसे उगाते हैं और विसर्जित करते हैं, तो सबकी अपनी मान्यता है। तो इसे आप अपने टेरेस पे या बालकनी गार्डन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा घर भी एक मंदिर ही है। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप मिट्टी को पूरी अच्छी तरह से सुखा लें धूप में, क्योंकि अगर आपके वहाँ पूरी धूप नहीं आती है तो हवा से, छाया से में भी ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे। और इनमें जो थोड़े जौ बचे हैं, इनमें कोई विशेष ज़्यादा अंकुरित होने की ताकत नहीं है, और ये मिट्टी में ही जब हम इन्हें मिला देंगे तो मिट्टी ही बन जाएंगे। और इन्हें हम प्रसाद के रूप में समझें कि अपने सभी पॉट्स में इस मिट्टी को डाल दें, तो ये हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। और इस मिट्टी का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, और बाहर जो गंदगी इससे बढ़ती है वो भी नहीं बढ़ेगी। और जिस तरह से हमने अपने जीवन में इस हरियाली को लाने की कोशिश की है, ये मिट्टी भी पॉट्स में जब हमारे सब प्लांट्स में डल जाएगी तो बहुत ही अच्छी हरियाली हमें प्रदान करेगी। तो फ्रेंड्स, और इस पॉट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हर बार नया लेते हैं तो इसे पानी में भिगा दें 1 दिन, और फिर चाकू की सहायता से यहाँ उल्टा करके इसमें थोड़ा सा छेद कर सकते हैं, और ये आपका अच्छा पॉट बन जाएगा। और इसमें आप गर्मियों का कोई भी पौधा उगा सकते हैं। और इस तरह के मॉस रोज वगैरह जो इस तरह के होते हैं, पर्सलिन, तो ये इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मिट्टी का और पॉट का दोनों का ही आप इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप गार्डनिंग नहीं करते हैं तो इस बार इसी मिट्टी से आप गार्डनिंग की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो यही थी छोटी सी जानकारी, क्योंकि इस तरह से गंदगी और मिट्टी की बर्बादी को देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका कुछ उपयोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ी सी जानकारी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में भी इस बारे में बात कर सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं कि इसका सही उपयोग किस तरह से हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।